दुनिया के अरबपति लोग गरीबों की जान मजे के लिए ले रहे हैं। तो मूवी के शुरू में हमें बेला नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक रेसलर होता है। बेला का आज के मैच में उसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड जॉनी से लड़ना होता है। अब मुकाबला शुरू होता है और दोनों का टक्कर का मैच चलता है, लेकिन बेला वो मैच जीत लेता है। जीतने के तुरंत बाद बेला को पता चलता है कि जॉनी की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपने ही दोस्त जॉनी को मार दिया था। कुछ दिन बाद बेला अपना देश छोड़कर थाईलैंड रहने के लिए चला जाता है, लेकिन थाईलैंड में जाकर भी वो बहुत उदास रहता है। वो हर समय नशे में रहने लगता है। कुछ समय बाद उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जिस कारण से वो फिर से अमीर लोगों के मजे के लिए छतों के ऊपर फाइट करना शुरू कर देता है। एक दिन बेला को फाइट के बाद अल्रिक नाम का आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ उससे मिलता है और उसे बोलता है कि तुम इतने कम पैसों के लिए क्यों लड़ते हो, क्यों ना तुम हमारी गेम खेलो जिसमें तुम्हें जीतने पर हम तुम्हें $10 लाख देंगे। बेला घर जाकर इसके बारे में काफी सोचता है और वो अल्रिक के ऑफिस जाकर उससे 10 लाख की बजाय $20 लाख मांगता है और अल्रिक मान भी जाता है। अगले दिन बेला एक हेलीकॉप्टर से एक जंगल के किनारे चला जाता है, जहां दुनिया के अमीर लोग होते हैं, जिनमें से सोफिया नाम की फीमेल दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। फिर बेला गेम के बारे में पूछता है तो अल्रिक उसे बताता है कि ये पूरा जंगल ही उसकी गेम है, मतलब दुनिया के सभी अमीर आदमी उसे जंगल के अंदर ढूंढकर उसका शिकार करेंगे। अगर वो सभी शिकारियों से बचकर जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है तो वो गेम जीत जाएगा। बेला ये सब सुनकर बोलता है कि $20 लाख गए तेल लेने, मुझे नहीं खेलना ये गेम। वो यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन अल्रिक की साइड वाले फौजी उसे जाने नहीं देते। फिर उसके सामने ही 2 कैदियों को गोलियों से मार दिया जाता है। फिर अल्रिक बेला को एक बोतल देता है और उसे 2 मिनट के अंदर जंगल में भागने को बोलता है। बेला मजबूरी में जंगल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे सभी अमीर शिकारी बनकर उसके पीछे लग जाते हैं। मडुका नाम के शिकारी को सबसे पहले बेला दिखाई देता है। वो उसके ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन बेला उसकी गोलियों से बचकर पानी में छुप जाता है। जब मडुका झरने के पास जाता है तो अचानक से ही बेला उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। उसे मारने के बाद बेला जंगल में आगे चलता जाता है। आगे बेला को हाथियों के झुंड में छुप जाता है। वहां उसे एक था नाम की लड़की मिलती है, जो बेला को बताती है कि इन सभी अमीर लोगों ने अपने मजे करने के लिए जंगल में रहने वाले लोगों को जंगल से निकाल दिया है, और जो जंगल से जाने के लिए राजी नहीं हुआ उसे इन्होंने मार दिया था। बोलती है कि वो जंगल में अपने भाई विन को ढूंढ रही है, जो कभी तुम्हारी तरह इनकी गेम का शिकारी था, लेकिन वो ना ही जंगल से बाहर निकला और ना ही शिकारी उसे मार पाए। तभी अल्रिक अपने ड्रोन से बेला की लोकेशन का पता लगा लेता है और अब बेला से बाइक पर 2 आदमी लड़ने आते हैं, लेकिन बेला दोनों को ही धूल चाटा देता है। फिर बेला उनकी बाइक लेकर आगे बढ़ता है। आगे उसकी फाइट सोफिया से होती है। बेला के लिए तो सबसे आसान था सोफिया को काबू करना। वो उसे फाइट करके जल्द ही काबू कर लेता है, लेकिन वो सोफिया को मारे बिना ही चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब था के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे टोबी नहीं देख पाता, इसलिए वो अपने बाप को अकेला छोड़ देता है। जब वहां बेला पहुंचता है तो वो देखता है कि था ने पहले ही जेकब को मार दिया है। फिर था और बेला जंगल में आगे चले जाते हैं। अल्रिक जब जेकब को मरा हुआ देखता है तो उसकी डेथ का कारण टोबी को बताता है, क्योंकि टोबी ने ही अपने फादर को अकेला छोड़ दिया था। फिर अल्रिक दोबारा बेला की लोकेशन का पता लगा लेता है। वो देखता है कि बेला माइन के इलाके की तरफ जा रहे हैं। टोबी अपने फादर के बदला लेने के लिए माइन की साइड चला जाता है और तभी बेला उसे तीर मार देता है, जिसके बाद टोबी का गलती से पैर माइन पर पड़ जाता है। तभी वह बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें टोबी मारा जाता है। रात के समय पर बेला और था एक गुफा में जाते हैं, जहां था को अपना भाई विन मिल जाता है। अगले दिन जब बेला उठता है तो वहां पर था और विन नहीं होते। बाहर आकर बेला देखता है कि था और विन को अल्रिक ने अपने कब्जे में कर रखा होता है। बेला बड़ी ही चालाकी से उन्हें छोड़वा लेता है, जिसके बाद था और विन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन था और विन के रास्ते में सोफिया आ जाती है। फिर सोफिया और था की बहुत फाइट होती है। बहुत देर तक सोफिया से फाइट करके था सोफिया को मार देती है। दूसरी तरफ रास्ते में अल्रिक को मार्शल का कैमरा मिलता है, जिसके अंदर अब मेमोरी कार्ड नहीं होता। यहाँ अल्रिक को पता चलता है कि मार्शल ने उस कैमरे से उनकी वीडियो भी बनाई थी, जिसके बाद अल्रिक बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अल्रिक मार्शल की जान ले लेता है। फिर अल्रिक जर्नल के द्वारा पूरी फौज बेला के पीछे लगा देता है। जल्द ही अल्रिक बेला के आसपास पहुंच जाता है। बेला सोचता है कि हर बार अल्रिक उसे कैसे ढूंढ लेता है। फिर उसे समझ आता है कि अल्रिक ने उसकी थोबी में जीपीएस लगाया होता है, जिसके बाद वो मेमोरी कार्ड था को देकर अलग दिशा में भेज देता है और जीपीएस लेकर अलग जगह चला जाता है। था के रास्ते में जाते हुए एस्पोर्टो मिलता है। था और विन मिलकर उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ बेला की फाइट मडेन से होती है। अल्रिक बेला को मारने के चक्कर में गलती से मडेन को गोली मार देता है। फिर बेला और अल्रिक की काफी देर तक फाइट चलती है। तभी वहां पर पूरी फौज बेला को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां था फौजियों के ऑफिसर को एक मेमोरी कार्ड दे देती है, जिसमें अल्रिक की पूरी सच्चाई होती है।
तभी अल्रिक ऑफिसर की पिस्टल निकालकर बेला को मारने लगता है, लेकिन तभी ऑफिसर के फौजी उसे मार देते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बेला और था शादी करने के बाद अपनी एक मार्शल आर्ट की एक कोचिंग खोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।